This conference will Sorry. now be recorded. Nikhil was talking in the beginning in the previous class, right? He wanted to understand something like when we have couple of train crossing each other, or when a train is crossing some objects. So this is something called as train problem in time, speed and distance. इसको लोग train problem बोलते हैं बेटा, ठीक है? And ये if you ask me, right, this is सबसे आसान तरह का क्वेश्चन है. I don't want to use any other language more than this. अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यू शुड बी हैप्पी पर्सन दैट इसके अलावा इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है पूछने के लिए. अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कुछ तो दिक्कत है समझ में, चाहे कुछ भी बोल दो, समझ में कह दो उसको, या फिर किसी भी तरीके से बोल दो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है करके. ठीक है, तो हम लोग आज क्या कोशिश करेंगे इस पूरे क्लास में कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस में कितने वेराइटीज बनेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, एंड उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाइड कर देंगे कि गोइंग फॉर हम लोग को कभी कंफ्यूजन ही ना रहे इसमें. तो ये मेरा एजेंडा रहेगा इस सेशन का. आई होप एवरीवन इज इन लाइन. ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर बुक एंड पेन रेडी विथ यू. यस सर. सभी लोग के पास है, राइट? ठीक है, पहले ये समझो ये प्योर टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है. 1 मिनट देंगे आप लोग मुझे. चलो मैं क्या बोल रहा था, ये सबसे आसान तरीके क्वेश्चन होता है ये. रिकॉर्डिंग इज ऑन बेटा, रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन है करके, ठीक है. इसमें होता क्या है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा बात है. ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ किसी को क्रॉस करेगा, तो जो डिस्टेंस होगा ना, हमेशा याद रखना, जो डिस्टेंस होगा ना इन दिस केस विल बी ऑलवेज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जिसको क्रॉस करा उसका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इस केस में क्या होगा, जो भी होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही रहेगा. समझ में आ गया आपको बात? हाँ सर. जितना ट्रेन का लेंथ प्लस जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ, इन दोनों को मिलाकर तो हमेशा डिस्टेंस हो जाएगा आपका. स्पीड, दो तरह के स्पीड होंगे इसमें. जब ये ऑब्जेक्ट जिसको क्रॉस कर रहा है वो रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. ये इसके दो सिनेरियोज होंगे. एक होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव. सर आई डोंट नो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं एक ट्रेन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है. ट्रेन प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो आपको
तो डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने समझा दिया। ये हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये बात आपको क्लियर होना जाना चाहिए। इसमें तो कोई डेविएशन कभी नहीं होगा। स्लाइड डेविएशन आप स्पीड में देखोगे, वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन के ऊपर आपका स्पीड बदलते रहेगा करके। जब ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग रेस्ट में रखे उस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रहा है, जैसे कोई ट्री हो, ट्री को खड़ा क्रॉस कर रहा है, या कोई एक इंसान हो उसको क्रॉस कर रहा है, अगर इंसान रुका हुआ हो, या लैंप स्ट्रीट लैंप हो, या कुछ और हो जिसको वो क्रॉस कर रहा है, समझ गए? तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में होता है जब अगला वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जो स्पीड हो जाता है हमेशा स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर हो जाता है। इस केस में स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? क्योंकि जब एक इंसान चल रहा तो बस एक ही बात है ना यार, उसमें तो कोई दूसरा चीज इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में गांठ बांध के रख लो अपने आप में सब लोग, ठीक है? एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, इस केस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। इस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव स्पीड का। इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड। एंड रिलेटिव स्पीड दो तरह का होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों बॉडी मूव करेंगे, ट्रेन भी मूव करेगा एंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करेगा, तो इस केस में क्या होगा ना बेटा कि दो सिनेरियो बनेंगे, या तो दोनों एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रेन का ज्यादा हमेशा रहेगा करके। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रहा है? यस सर। निशांत के अलावा बाकी लोग से मैं जानना चाहूंगा, निहारिका, अशित, मुशादिक, राजिंदर, बाकी लोग भी आप बताएंगे मुझे क्या ये इतना जो मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ ये सभी बात आपको समझ में आया? डिस्टेंस हर केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एंड स्पीड डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर, उसके क्या उसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है? उसके मोशन के ऊपर, हाँ उसके मोशन, उसके पोजीशन के ऊपर कैसा है वो, उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड, कि वो रेस्ट में है तो सीधा सीधा वो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अगर मोशन में है तो ये देखेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट नाउ मोशन में कैसे हैं, क्योंकि इस केस में लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे, इस केस में हम लोग नॉर्मल स्पीड के बारे में बात नहीं करेंगे। एंड रिलेटिव स्पीड के बारे में तो आपको भी पता है कि जब दो चीज मोशन में तो दो कंडीशन बनेगा थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो बहुत सारे कंडीशन बनते हैं, बट थ्योरेटिकली दो कंडीशन बनता है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है। ये बात आप सबके समझ में आए? हाँ सर, उसी डायरेक्शन में रहेगी तो सर स्पीड वही रहेगी। अच्छा ठीक है। अब ये इसको अगर प्रैक्टिकली आपको समझने की कोशिश करना है कि उसी डायरेक्शन में माइनस कैसे हो रहा है, अपोजिट में प्लस कैसे हो रहा है, तो आप एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सपोज कर लो जब दो ट्रेन चल रहा है, दो ट्रेन चल रहा है आपको, और आप एक ट्रेन में बैठे हो और अगला वाला ट्रेन आपके डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक पे आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देखते हो कि दूसरा ट्रेन जो है ना, ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत स्लो जा रहा है। आपके साथ जो बगल वाले खिड़की वाले लोग उनको बहुत देर तक आप देख पाते हो। अग्री? एग्री सर, एग्री। मतलब सेम डायरेक्शन में जब होता है तो स्पीड ज्यादा टाइम तक, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा। ये तो कल बताया था, स्पीड ऑन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। सर इसलिए वो स्लो दिखती है। ये तो ये आपको अभी नहीं समझ में आ गया, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। सेम डायरेक्शन में याद रखना हमेशा स्पीड कम लगेगा, होता तो स्पीड सेम ही है बट ऐसा लगेगा कि स्पीड कम हो गया करके, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे ना, अगर कोई ट्रेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो जू से करके निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस खिड़की में कौन बैठा है करके। अगर आप ट्रेन में कभी जर्नी किए हो तो ये एहसास जरूर किए होगे। तो होता क्या है, टाइम कम हो जाता है मतलब स्पीड ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा लगता है। क्या यह बात आपको समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कुछ मेरे को बताने और आपको नहीं बताने वाला चीज नहीं, बस आपको मैं एहसास कराना चाहता हूँ कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हो ना तो आपको लगता है स्पीड वाला बंदा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्यों धीरे धीरे लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा अपने आप से उसको रिलेट करता हूँ ना तो उसका स्पीड कम हो जाता है। जब अपोजिट वाला अपने आप से रिलेट करता हूँ ना तो उसका स्पीड ज्यादा महसूस होता है मुझे।
जब कभी भी दोनों लोग मोशन में हो तो हम हमेशा रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे। एंड रिलेटिव स्पीड के बारे में दो सिचुएशन होगा, सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला। सेम डायरेक्शन वाले में हमेशा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन वाले में हमेशा प्लस, एंड इसके बाद इकलौता हो जाता है टाइम। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। ये अगर ट्रायंगल आपको याद हो तो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ क्लास में, इसको दादीमा ट्रायंगल बोलते हैं। डिस्टेंस को कवर कर लो तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम को कवर कर लो तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, एंड अगर स्पीड को कवर कर लो तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। एग्री कर रहे हो आप लोग? अब यही एक फॉर्मूला है जिसमें दो चीज दिया रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और तीसरा चीज पूछेगा। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं बनता है कभी भी ट्रेन प्रॉब्लम। बस इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्टेंस क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, स्पीड क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एंड टाइम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, जो कि किलोमीटर पर आवर को मोस्ट ऑफ टाइम आप कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। एंड समझो ये क्यों आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब लेंथ ऑफ ट्रेन लोगे ना तो ये मीटर में रहेगा, जब स्पीड ऑफ ट्रेन लोगे ना तो ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो भैया एक जगह आप डिस्टेंस को ये मीटर में ले रहे हो या किलोमीटर में ले रहे हो तो कन्वर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी मेरे क्लास में ऐसा याद है क्या कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते थे? कोई खराब बात नहीं, आप बात कर सकते हो सकता है आप गलत हो, मैं आपको करेक्ट करूंगा। किलोमीटर पर आवर को सर क्या मीटर पर मिनट? मीटर पर सेकंड बेटा, मीटर पर 5/18 सर। क्योंकि टाइम हमें मोस्टली सेकंड में दिया जाता है, मिनट में भी रहता है लेकिन 99% टाइम सेकंड में रहता है, यानी किलोमीटर में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड। जी बोलिए, बताइए ना, डायरेक्ट 5/18 से सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है, कभी भी जब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है लिख दो 1000। 1 आवर में कितना मिनट होता है 60। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60। ये कैंसिल करने के बाद आपको ये रेशियो आने वाला है करके। तो कोई बहुत तोप चीज नहीं है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का सॉल्व कर सकते हो, सॉरी ये ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही जो मैंने स्क्रीन पे लिखा ना, बस इतना ही का इस्तेमाल करो। मैं चैलेंज करके बता सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, हाँ नाउ डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ क्वेश्चन एंड ब्रेथ ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रेन प्रॉब्लम यूजिंग व्हाटएवर I've written on the screen. इसको नोट बना लो, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। क्या बोलते हैं? हाँ सर। मुझे ना, मैं बहुत दिनों से आपसे बात कर रहा था, मेरे को शकल आप लोग को भूल चुका हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट। बहुत कम लोगों का शकल मुझे याद है आईटीएस से। तो आज क्लास खत्म करने से पहले ना मैं देखना चाहूंगा कौन से लोग कैसा था, कैसा दिखता था, दिव्यांशु कैसा दिखता था, प्रतीक कैसा दिखता था, प्रवेश कैसा दिखता था, लाइक दैट। सो विल फॉर कपल ऑफ मिनट ना विल स्विच ऑन आवर कैमरा, जस्ट आई वांट टू सी हाउ यू गाइस लुक। अदरवाइज ऐसा लगता है मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, समझ रहे राइट? हाँ सर, ऐसा लगता है। आप लोग को मेरा शक्ल याद है या आप भी भूल गए? सर याद है सर। सर आपकी शक्ल भूलने वाली थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी याद है। ये चीटिंग वाला बात है। सर याद है थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है, सही कह रहा, थोड़ी धुंधली होगी पर ठीक है। So how many of you attended my classes? Out of this कितने लोग मेरे क्लास अटेंड किए थे फर्स्ट फेज में? या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोग नहीं किए थे? You can put your answer in chat. Those who have not met me, आप जिनके साथ हम लोग नहीं मिले करके। जो लोग
मेरे को कभी देखे ही नहीं हो? कोई ऐसा है क्या क्लास में जो मेरे को कभी नहीं देखा? तो अगर नहीं देखा है तो आई जस्ट मेक इट ऑल्सो, क्या बोलते हैं, ऐसा मैं Visible. कभी दिखा, कभी नहीं, अभी दिखता हूँ। ऐसा मैं अभी भी दिखता हूँ आपको, ठीक है? आप लोग से भी रूबरू होऊंगा, मैं सभी को बात करूंगा एक एक करके बाय द एंड ऑफ सेशन टुडे, ठीक है? मुझे लग रहा है कि मेरे को सभी को तो मैं पक्का ही नहीं मिलाऊंगा यार, टू बी ऑनेस्ट। आपको मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बट सभी को तो 100% में नहीं मिलाऊंगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है क्या जिसको मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ करके? सभी से मिले। नो प्रॉब्लम, हो सकता है सभी लोग को जानता हूँ, आई अंडरस्टूड। बट मैं आप लोग को डेफिनेटली मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करना चाहूंगा अपना मेमोरी हम लोग बाय एंड ऑफ सेशन टुडे। So what I'll do is that I'll just share some questions for you, and the way we have conducted the session till now, I'll go back and I'll take out some question one by one. हम लोग उसको देख कर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर भी एनहांसमेंट करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है? ट्रेन प्रॉब्लम इज द टॉपिक। तो कुछ टॉपिक ने इंडिया बेस में बहुत कंप्लीट दिया हुआ, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ट्रेन प्रॉब्लम इज वन ऑफ देम। अगर आपको प्रैक्टिस करने का कभी मन करे ना, तो आप हमेशा ट्रेन प्रॉब्लम को एंड टाइम एंड वर्क को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया बिक्स को इस्तेमाल करो। इंडिया बिक्स में बहुत बढ़िया दे रखा है। आई रियली, मुझे अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं उसमें छोड़ा है करके, जो भी पॉसिबल सिनेरियो है ना, सारे पॉसिबल सिनेरियो आपको उसमें दे रखे हैं करके उसने। थिंक आई हैव गॉट द क्वेश्चन लिस्ट विद मी। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैं स्क्रीन पे डालने वाला हूं, एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन टू यू गाइस। ऑलराइट, हियर वी गो। All right, I'm on the screen. I want you guys to see my screen. Let me know once you can see it now. नहीं विजिबल है सर। अभी नहीं दिखी। Can see it now. अब आ गया सर। अंग्रेजी कमजोर है निखिल का, निशांत का, सॉरी। ये देखो, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, सबसे आसान मेरे को लगता है ये क्वेश्चन होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है, देयर इज अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, टेक 55 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में क्या लिखोगे, पहले गिवन दिया हुआ क्या है भाई, आपको टाइम दिया हुआ है कितना है, 55 सेकेंड। स्पीड दिया हुआ है सर, स्पीड ऑफ ट्रेन है सर, नो प्रॉब्लम, 36 किलोमीटर पर आवर, परफेक्ट। और इसके बाद क्या दिया हुआ है सर, इसके बाद लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, $200 मीटर। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ ब्रिज, जो इस केस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको ट्रेन क्रॉस करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोले थे, तो इस केस में क्या है, वो ब्रिज के। तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, मैं आप सभी लोग से जानना चाहूंगा कि जो थोड़ी देर पहले बताया था उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन प्रॉब्लम में? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या? नहीं सर, ये नहीं पता। x मीटर मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम इट एज x मीटर, ठीक है? तो टोटल हो जाएगा 200 प्लस x मीटर। अग्री? अब ये बात बताओ, जो ब्रिज होता है, ब्रिज मतलब क्या होता है,
सर जैसे पुल सर। सर पुल। हाँ, ब्रिज मतलब पुल होता है। अगर आप जिसके ऊपर क्रॉस कर रहा है ट्रेन, वो एक पुल, वो इतने बोलते हैं ब्रिज, राइट। अब ब्रिज कभी हाँ। मूव कर सकता है? नहीं सर, वो स्थिर है रोड की तरह। स्थिर है मतलब वो स्टेबल है, मतलब उसका स्पीड 0 होगा। मतलब ये कौन सा कंडीशन है? ये एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला कंडीशन रेस्ट। है। हाँ। तो इस केस में स्पीड क्या बताया था मैंने आपको? देखो देखो, आपने आया होगा, इस केस में स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कुछ बताया था आपको, इस केस में स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो थे, याद करो। मैं ऊपर जाऊं दोबारा क्या? सर स्पीड रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो सर स्पीड सेम ही रहेगा सर। देखो मैं क्या बताया था, जब कभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, उस केस में स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं ये बताया था कि नहीं बताया था? क्यों बता रहा था इतना देर से चिक चिक करके? लोग ध्यान नहीं देते हो। इस केस में स्पीड क्या होगा, बताओ मेरे को जल्दी से। 36 किलोमीटर पर आवर। यही होगा सर स्पीड। बिल्कुल सही बात है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपको निकालना, अगर जिस दिन समझ में आ गया ना, इसमें और कुछ नहीं है, ये डेटा को फेच करना एक मेन इंपॉर्टेंट काम है। एंड फिर क्या दिया हुआ है? टाइम। टाइम कितना दिया हुआ बेटा? 55 सेकंड। 55 आपको बताया सेकंड। था, मैं आपको ये बताया था ना कि देखो, मोस्टली ये दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, ये दिया रहेगा मीटर में, एंड ये दिया रहेगा सेकंड में। आपको अभी क्या करना चाहिए बिफोर यूजिंग फॉर्मूला? ये बात हमेशा रखना, फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको एक कॉलम में लिखना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18 10 मीटर पर ऐसे ही छोड़। सेकंड। अगर ये कैंसिल हो जाए तो बढ़िया है, अगर कैंसिल ना होना तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। जिस दिन आपको कैंसिल होने में दिक्कत कर रहा है उसको उस दिन ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि आगे आप इस्तेमाल करने वाले फॉर्मूला, अब सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमेशा यही इस्तेमाल करना जब कुछ भी स्पेसिफिक ना पूछे तो। डिस्टेंस है अपने पास 200 प्लस x मीटर में है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड में, एंड टाइम है 55। अग्री? यस सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 550 माइनस 200 350 सर। ऑप्शन में है। यस सर। और मैं निशान से जानना चाहता हूँ कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा था इस तरह के क्वेश्चन में निशान आपसे। हो सकता है बहुत आसान क्वेश्चन मैंने उठाया है, मैं और मुश्किल क्वेश्चन में उठाऊंगा, ताकि मुझे सर वो एक चीज बार बताओ, अगर मैं नहीं टच कर पा रहा हूँ तो मैं उसको और बढ़िया से टच करूंगा और डिटेल में जाकर बताऊंगा आपको। सर एक बार फिर से समझा दो। देखो रजिंदर, क्या हो रहा है ना, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या है, जो गिवन डेटा है ना वो निकालना है। गिवन डेटा क्या है? टाइम इतना, स्पीड ऑफ ट्रेन है इतना, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन है इतना। ये तो गिवन डेटा हो गया। लेंथ ऑफ ब्रिज पूछ रहा है, मुझे नहीं मालूम है, मैंने अज्यूम कर लिया x। अब हम अपना दिमाग लगाए। दिमाग क्या हम लोग सीखे थे? डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड जब कभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो स्पीड हो जाएगा लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ओनली, ठीक है? एंड टाइम तो दिया ही हुआ है, कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में। एक और छोटा सा काम करना पड़ गया हम लोग को, क्योंकि बाकी मीटर सेकंड था, यहाँ किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। आई थिंक यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हो। ये मेरे को वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकंड। सर इसके बाद मैंने क्या किया? सर ये हाँ। पता नहीं चला 5/18 वाला। क्या नहीं पता चला बेटा? सर 5/18। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। देखो, कभी भी किलोमीटर पर आवर को, कभी भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक वैल्यू से। 5/18 वो वैल्यू होता है। ये वैल्यू आता कहाँ से है वो आपको दिखा सकता हूँ। 1 किलोमीटर को आप मीटर में लिखोगे, कन्वर्ट करो मीटर में यार, तो 1 किलोमीटर को मीटर में रखोगे तो 1000 मीटर होता है। एक आवर को अगर सेकंड में लिखोगे तो एक आवर में 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 × 60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया सर। ये हो गया कितना? 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 5 2 जा 10। सो अगर इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5/18। तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड वहां से ये कंक्लूजन करने के बाद आपके पास आता है। समझ में आया?
यस अब सर। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो राजेंद्र कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किए हम लोग, ये क्वेश्चन जायज क्वेश्चन है क्यों किए करके, क्योंकि बेटा देखो जो डिस्टेंस है ना, अगर आप इस साइड लिखोगे तो ये लिखोगे मीटर में, अगर स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में तो आप गलती कैंसिल कर रहे हो। आप कभी भी टू डिफरेंट सिनेरियो को एक साथ नहीं कैंसिल कर सकते हो। आप अग्री कर रहे हो मेरे साथ? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ये कन्वर्जन। अब मीटर पर सेकंड हो गया, अब मीटर इधर भी है, मीटर पर सेकंड इधर भी है, सेकंड इधर भी है, सभी को मल्टीप्लाई करके हम ये 550 हो जाएगा। 550 में से 200 माइनस कर देंगे तो 350 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसके बात समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बताने के लिए रेडी हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आएगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। I'll take another one. क्वेश्चन सर क्वेश्चन। This is what it is. मैं ये चाहता हूँ आप फिर से मेरे साथ देखो। आई डोंट वांट यू टू ट्राई। मैं नहीं चाहता हूँ आप इसको लेकर कंफ्यूज हो जाओ। एक क्वेश्चन और मेरे साथ आप देखो तो कैसे ट्राई करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, इसमें से डेटा फेच करना है। ट्रेन लेंथ 250 मीटर मींस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 250 मीटर। अग्री? टाइम इज हाँ इक्वल सर। टू 30 सेकंड। अग्री? हम्म। टू क्रॉस अ मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ मींस स्पीड ऑफ मैन जो कि ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर में। पर आवर हाँ। इन अपोजिट डायरेक्शन मींस डायरेक्शन है अपोजिट। ये डायरेक्शन क्यों दिया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा अभी? हाँ सर। सर माइनस लगेगा ना इसमें फिर? हाँ हाँ। अपोजिट में माइनस लगता है या प्लस लगता है? प्लस। प्लस लगता है, जो देखो भी ये लगता है, मतलब कुछ ना कुछ तो लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा दिखता है या कम दिखता है, ऐसे सोचो आप। हाँ सर, ज्यादा मैंने दिखता थोड़ी है। देर पहले हाँ आपको हाँ रिलेट करो, ऐसे रिलेट करो तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सब लोग बोलोगे सर अपोजिट में तो ज्यादा लगता है स्पीड का ट्रेन का स्पीड ज्यादा ज्यादा लगता है। कैसे होगा? प्लस होकर के माइनस होकर के? ज्यादा प्लस होकर के होता प्लस है। कर। हाँ ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, हाँ। मैं तुमसे और आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? मुझे नहीं मालूम सर। I really don't know what is the speed of train. Let's call it as x meter per second. ठीक है, x मीटर पर सेकंड। मैं क्यों मीटर पर सेकंड लिखा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये कैसे होगा? ये हो जाएगा 6 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/3। मैं फिर से बताया था आपको, अगर कैंसिल ना हो तो वहीं पे छोड़ देने का, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं लगाने का। तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे नहीं मालूम है, x हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड इन दिस केस विल बिकम 5/3 प्लस x मीटर पर सेकंड। ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया। चलो सर, आपको क्या चाहिए? स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस फिर से आगे कहानी, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अ मैन और अ ट्री और अ लैम्प, इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं? कि अगर एक इंसान को आप खड़ा कर दो तो उसका लेंथ कितना होगा यार? अगर आप इंसान को एक खड़ा करके देखते हो तो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। यस सर।
तो जब आप खड़ा नहीं होगा 30 सेंटीमीटर अगर आप 250 मीटर में ऐड भी कर दे रहे हो तो ये कैलकुलेशन वो कहीं भी लेके नहीं जाएगा आपको। यस ठीक बात है। तो इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं एंड इसका लेंथ को हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस केस विल बिकम 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना था? 250 प्लस 0, ये डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर। लिख दो यहाँ पे 250 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता ही चल गया 5/3 प्लस x हो गया सर। एंड टाइम आपको पता ही है 30 सेकेंड। तो बस बचा क्या? ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3 प्लस 3x। तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा कुछ 15 इधर माइनस जाकर के हो जाएगा 10 मीटर इज इक्वल टू 3x। एंड अगर x की बात करूं तो x हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, ये किलोमीटर पर आवर है, तो वापिस इसको जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में कर रहे थे तो आपने मल्टीप्लाई किया था किस वैल्यू से? 5/18 से। अग्री? हाँ अगर इस बार इसको इसमें कन्वर्ट करें तो क्या करोगे? इसको बस इस साइड मल्टीप्लाई 18/5 सर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कर रहे हैं kmph। ठीक है, ये बाय देखो 3 नहीं 6 आएगा, टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, 20/3 आएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स। सर। करेक्ट राइट? 6 ये 10/3 जगह 2 नहीं आएगा सर, 23 आएगा। कितना आएगा बेटा? 20/3 आएगा सर। मुझे थोड़ा हाँ माय बैड, ये कैंसिल हो रहा था, मैं मिस कर दिया यहाँ पे। ये 20/3 होगा, तुम बिल्कुल सही हो। इधर -5 भी होगा करके मैं कैंसिल किया, लेकिन ऊपर वाला कैंसिल नहीं किया, तो मैं 5 × 3 15 का से -10 कर दिया। अग्री, आई एम 100% अग्री विद यू। ये जगह 4, ये जगह 4, ये हो जाएगा 6 × 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 24 क्या? 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आया? एक स्पीड वाला ऑब्जेक्ट भी मैं करके आपको दिखा दिया एंड मैं आपको रेस्ट वाले भी ऑब्जेक्ट करके दिखा दिया। मैं बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरह क्वेश्चन है आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में। लेट मी टेल यू वेरी सर सर यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0 क्यों लिया? मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है ना राजेंद्र, जब एक ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करता है तो इंसान को वर्टिकली अगर तुम दौड़ते हुए देखोगे तो उसका कितना लेंथ होगा? 4 से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, इतना ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, या मैक्सिमम कर लो Yes, 20 sir. सेंटीमीटर। अब वो 20 सेंटीमीटर 250 मीटर में ऐड भी कर रहे हो ना, तो इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस फॉर यू। तो हर वैसा केस जहां पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन, उस केस में हम उसको 0 मानते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ट्री, लैम्प, पोल, मैन, वुमेन, ये सारे केसेस में क्या होता है ना, हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अग्री? Yes, sir. क्यों मानते Yes, हैं? sir. क्योंकि कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा कहीं भी जाकर के। ठीक है, आगे चलो मैं थोड़ा। yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं।
Say to this. अब मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप मेरे पूरा बात सुने हो अभी तक, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। जो भी बच्चा मेरा क्लास अभी तक सुना होगा वो 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैं वेट करता हूं आपको क्वेश्चन। I'm sorry. Hey, no. None of these, sir. Some of these are आपका आंसर निशान। Yes, sir. बाकी लोग ट्राई करें, जब कभी नन ऑफ दीज आए ना तो मैं एक बार सलाह जरूर दूंगा कि दोबारा एक बार जरूर ट्राई करो कि नन ऑफ दीज is always one of what I can call it as. It's not that right answer. It's a filler kind of answer. We should not believe on that. Okay. सुनाई दे रहा है guys? Are you getting me? Yes, sir. All right. All right. $23 kilometers per hour, sir. तो 23.04 आ रहा है। तो उसे राउंड ऑफ में ले लेंगे 23। Is it 23 dot something is coming? That's what you guys are saying? Yes, sir. 23.04 आ रहा है, इसलिए सर none of these क्या है था? Okay. Let me go through it. Let me go through it, guys. Give me a minute. Guys, if you ask me to do right, how do I do it? Standing man. So length of train is nothing but
160 meter. Fine. Speed, standing man at 25 second time is how much? 25 second. What is speed of the train? Speed is equal to distance by time. How much is distance? In this case, length of train man distance will become 0. So in this case, distance will become this only. I hope you guys are able to understand. Distance is length of train plus length of object. Length of train is 160, object is 0, so total distance will become 160 meter. Agree? Time will become 25 seconds. And now this will come into meter per second, and if you see that answer is in kilometer per hour, so what you need to do in kilometer per hour is that you have to multiply this one by what you should multiply. Who will tell me what should I multiply here? Who will tell this conversion ratio? What should I multiply this place? Sir, 18 by 5. Sir, 18 by 5. Badhiya, 18 by 5. Perfect. And I think you guys are getting how much? After doing this calculation, what is the value you guys are getting? 23.04. 04, right? Approximated to 23. Approximated to 23 kilometer. 23 पे लगा देंगे सर, क्योंकि राउंड ऑफ में तो 23 आ रहा है. No, if this value would have been more, na, like 40 or 43, in that case you cannot approximate. But this value is very small, 04. Give a point. Not even 23.1. It is 23.04. So approximate to 23 and go with the answer called as 23 kilometer per hour. 3.1 से भी कम है, इसलिए अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने. 23.7 पूरा था. रवि क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पे 23.7 सर, यहाँ पे 23.7 रहता तब भी तो सर इस ऑप्शन में से 23 मारते सर. नहीं, अगर 23.7 रहता then you should go with none of these. I'll tell you the reason behind it. क्योंकि it's a remarkable value which will be more than 23.5. क्योंकि whenever you round off 23.75 you have to round it by 24. 23.0 अगर आ गया सर, 23.0 के आगे वैल्यू आ गई तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं राउंड ऑफ, मतलब 10 के बाद, पॉइंट के 10 के बाद. आप कर सकते हो. अच्छा, so we have to go with the option called as 23 in this case. I hope this is clear why we are going with option number 23 here, right? Clear. All right. What I'll do next is that I'll give you a couple of questions together. मैं आपको 2 क्वेश्चन एक साथ देने वाला हूँ. And these 2 questions I'll be keeping it as last 2 questions of this topic because I can feel that you guys are able to get the hold of it. Kind of a question which you are having in this topic. थोड़ा आप समझ में आ गया ना निशांत? निशांत, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ, वॉइस तो आ रही है आपकी. वॉइस तो निशांत से बात करना चाहूंगा. सर नहीं, मैं कह रहा हूँ वॉइस पूछा था. हाँ सर, आपकी वॉइस तो आ रही है, मतलब जा रही होगी वॉइस. हो सकता है उसका नेटवर्क खराब होकर के. दिव्यांश, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? हाँ सर, हाँ सर. नो प्रॉब्लम. लेट्स टॉक टू हिम. निशांत, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये सर पता नहीं कॉल आ गया था कंपनी का, डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई बात. आई अंडरस्टूड दैट. सो आपको ये बात समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा है कैसे इसको टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को? अप्रोच मिल गया? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो एंड देन विल गेट इनटू सम अदर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. मैं रिलेटिव स्पीड के थोड़ा और क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज. यस सर.
एक क्वेश्चन हो गया क्या? है क्या 5.45 होगा सर फर्स्ट का। सर? फर्स्ट वाला हो गया? 5.45 और 18 सेकंड सर। 18 सेकंड अच्छा, सर दोनों सेकंड कर दिया वाले आपने? का। अरे बहुत बढ़िया है। यस सर। दोनों का तो बताओ जल्दी से ना सर, मेरा हो गया, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है। मैं देखा हूं एक अच्छा क्वेश्चन, वो भी मैं कराना चाहता हूं आप लोग को। गिव मी अ मिनट, ओके? All right guys, I think these questions might confuse you all. ये जो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। Let's call it as this 4 question all together. सर यहीं पर रहने दिए ना क्वेश्चन, उसको पिक कर दिए थोड़ा। नहीं, वहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे सॉल्व भी करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे रहने से सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? भाई यहाँ पे रहेगा तो सिर्फ तुम ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे सर भी कर देंगे ना समझाने के लिए। All right, let me keep it here. All right guys, I think this is something I have. हो सकता है कुछ ऑप्शन टूटा फूटा हो करके, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप उसको करना। This of no use. All right, you can give a try of this. ऑप्शंस के ऊपर ध्यान मत दो, क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। ये कुछ 23 2/9 होना चाहिए, ये 27 7/9 होना चाहिए। ये थोड़ा सा ना एडवांस कर तरह के क्वेश्चन बोल सकते हो, है कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट में कुछ अंतर नहीं है। आप, मैं भी वैसे ही करके सॉल्व करूंगा इसको, देखना आप जब मैं सॉल्व करूंगा तो। बट इसमें क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करो। सर फर्स्ट सी सर 27.7 मीटर।
क्या बोले दिव्यांशु? में समझ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलेंगे। दिव्यांशु सर से अभी फर्स्ट तो मुझे का नहीं सर मालूम सी पड़ा। ऑप्शन सर सर कोई और बता 27.7 रहा है, मैं तो अभी बोला ही नहीं। तो 27.7 रवि कहता रवि। हाँ 26 का सी ऑप्शन होना चाहिए एज पर 27.7 रवि सर। जी, कोई बात नहीं। अब दूसरा वाला ट्राई करें, Yes. 27 ट्राई करें। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बताने की जरूरत है, या आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो सारे तरह क्वेश्चन? हो सकता है आपको समय लगे, आई एम नॉट ऑन दैट, हो सकता है आपको डेफिनेटली समय लगेगा, एक बार ट्राई करके देखो। चलो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है?
सच बताना, पहला क्वेश्चन किससे किस नहीं हुआ? हाउ मेनी ऑफ नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1? आप चैट में बता सकते हो मुझे, 1 to 1 चैट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस मैं समझना चाहता हूँ किन लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ, हु कुड नॉट टैकल इट ऑफ। नहीं प्रतीक हुआ आप, सर मेरे। कोई बात नहीं निशांत, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ तो सीखेंगे, इसीलिए तो हम लोग क्लास आए हैं करके आज संडे के दिन भी। प्रतीक आपसे सॉल्व हो गया क्या? आप सॉल्व कर लिए क्या इसको? प्रतीक बात नहीं करना चाहते हैं। बाकी लोग निशांत को छोड़ करके और कौन है जिनको समझ में नहीं आया करके? मुझे भी नहीं आया। आपको भी नहीं है, कोई बात नहीं। दिनेश, साधना से भी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। एंड मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था ना, क्वेश्चन देते के साथ आपको बताया था, राइट? याद है कि यार हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो करके। हाँ सर। तो क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कोई भी इंसान फर्स्ट गो में ना इसको एनालाइज करने में दिक्कत होता है इसको। अब समझो कैसे एनालाइज करना है इसको। 2 ट्रेन्स रनिंग एट 40 km/h एंड 20 km/h रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। तो जब कभी भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? इसको बोल दो ट्रेन 1, नीचे बोल दो ट्रेन 2। सेम डायरेक्शन मूव हो रहा है, चलो इन दोनों को सेम डायरेक्शन मूव करा दिए। एक का स्पीड है 40 km/h। देखो मैं कैसे इसको टैकल कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा इसको इस फ्लो को फॉलो करो, ठीक है? इसका 20 km/h। इसके बाद क्या किया मैंने? द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पास अ मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन? बहुत बढ़िया, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है बेटा कि जो फास्ट ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन है, उसके अंदर बैठा एक इंसान को, वो इंसान कहीं भी हो सकता है। सपोज कर लो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस इज द पोजीशन वेयर दैट मैन इज देयर। तो एक बात बताओ मेरे को, ये जो सिचुएशन है इसमें हम लोग ट्रेन को क्रॉस करवा रहे हैं, ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करना है या मैन के लेंथ को क्रॉस करना है? ये मुझे समझा दो इसके। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर क्वेश्चन ट्रेन पूछ के, रहा है कि आई थिंक ट्रेन के ट्रेन लेंथ के। को क्रॉस करने के कितना टाइम चाहिए, या फिर ये जो डेटा दिया हुआ 5 सेकंड जो डेटा दिया हुआ है, इस 5 सेकंड में ये फास्टर ट्रेन जो है पूरे कंप्लीट लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन पास कर रहा है या सिर्फ एक ही इंसान को पास कर रहा है? ये मुझे आप समझा दो। सर कंप्लीट ट्रेन। फिर से पढ़ो। सर जो ह्यूमन बैठा हुआ सेकंड ट्रेन में, उसको क्रॉस करने में 5 सेकंड लगा। अच्छा। हाँ सर मैन सही है। मैं यहाँ पे इसको आता हूँ, 1 मिनट दो मुझे आप। जो सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड लाइन बेटा, इसको दोबारा हम लोग सबको बोलेंगे पढ़ने के लिए। ये सेकंड लाइन को अलग करके पढ़ते हैं एक बार। सर हाँ मैन का ही है, वो मैन सिटिंग है ना। हाँ, ये क्या बोल रहा है? जो डेटा दिया 5 सेकंड, ये 5 सेकंड किस बात के लिए डेटा दिया है? कि जो फास्टर ट्रेन है ना, स्लोअर ट्रेन के अंदर जो इंसान बैठा ना, उसको क्रॉस करने के लिए 5 सेकंड ले रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना बेटा, तो ये ट्रेन है ही नहीं, ये एक इंसान है जो कि 20 km/h की स्पीड से चल रहा है। कितना की स्पीड से चल रहा है? 20 20 किलोमीटर km/h की स्पीड से। अभी ना खाए मुझे बात। अब देखो इस केस में क्या होता था? डिस्टेंस होता था लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टाइम ऑब्जेक्ट क्या है? मैन है। मैन इसको ना ऑब्जेक्ट के इसमें जगह, इस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। लेंथ हो जाएगा फास्टर ट्रेन। मुझे नहीं मालूम कितना है, x हो सकता है, x मीटर। अब दोनों मूव कर रहे हैं, इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगा। अब मेरे को बताओ बच्चा, ये सेम डायरेक्शन वाला है अपोजिट डायरेक्शन वाला है? सेम सर। सेम वाले केस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं प्लस करते हैं? माइनस। सेम वाले माइनस, हो अपोजिट जाएगा वाले 20 km/h। अग्री? डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेंथ ऑफ ये फास्ट ट्रेन हो गया है सर, ये फास्ट ट्रेन का लेंथ हो जाएगा x मीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार 0 है। एंड उसके बाद टाइम दे रखा है कितना? 5 सेकेंड। तो यार ये तो हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे नहीं मालूम है,
स्पीड मेरे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते सो दैट माय कैलकुलेशन लुक गुड इनटू टाइम, दैट इज 5। आया तो है लेकिन ऑप्शन से कोई मेल मैच नहीं कर रहा था। देखते हैं ऑप्शन को भी देखते हैं, 1 मिनट दे दो मुझे। ये क्या 27 बात कहाँ से कर आ रहे हो गया? यार, तुम यही आया था मेरा 27 आ सर रहा है पहले यार। ऑप्शन में 27 नहीं था सर। अच्छा हम लोग एक हाँ बार यार। वेबसाइट पे देख लेंगे, टेंशन ना लो वेबसाइट पे देख लेंगे हम लोग। ये 250/9 है, ठीक है 250/9। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ोगे ना तो हो जाएगा 9 2 18, करेक्ट 18 एंड 18 + 2 27 हो जाएगा 0 2 9 9 9 9 9 9 9 7 जा 63 बचा क्या 7/9। 9 कौन सा ऑप्शन बेटा अपना? सर उसको 27 को अलग और 7/9 को अलग समझ रहे थे। जो लिखने का दिक्कत है, लेकिन आपको कैलकुलेशन यहाँ तक पहुंचे ना, ये अप्रोच फॉलो किया राइट, ऑप्शन छोड़ दो, Yes, ऑप्शन sir, नहीं वहाँ तक मैच पहुंच करता है कोई गए थे। बड़ी बात नहीं है। ये फ्लो कितने लोग यहाँ तक पहुंच पाए, मेरे को वो जानना है आप लोगों से। 250/9 तक पहुंच गए थे सर। बस बहुत है, उसके बाद तो प्रॉपर क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर होगा, वहां देख करके हम लोग लगा ही देंगे। अगर आपकी गाड़ी 250/9 तक पहुंच गया मतलब आप सही सुन रहे हो। साधना Yes, आपको sir. समझ में आया बेटा अभी? यस सर 250/9 तक आ गया था। सर हम बहुत ऐसे बढ़िया। किए थे, जो स्लोअर ट्रेन था उसको 0 ले लिए थे उसका स्पीड, और जो फास्ट ट्रेन था उसको 20 ले लिए थे। नहीं ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, मैं आपको फिर से बता मतलब रहा हूँ। रेस्ट पे देखो कर बेटा, दिए थे ट्रेन को। हाँ उसको कभी नहीं करो। ये देखो उस केस में ना एक फंडामेंटल मिस्टेक आप कर दिया बेटा। उस केस में आपका डिस्टेंस होना था लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। अगर आप उसको ऐसे देख लो निशान तो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन भी आपके पिक्चर में होना चाहिए राइट। नहीं सर, जो ह्यूमन था ना उसको हम रेस्ट में ले लिए थे मतलब, और जो फास्टर ट्रेन था उसको 20 km/h लिए थे। क्यों उसको 20 लिए वो बताइए? क्योंकि सर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा था ना, तो इसलिए 40 - 20 कर दिए थे। तो आप वही किए जो करना चाहिए, आपने सही काम किया निशान। लेकिन उसको लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब कभी भी रिलेटिव स्पीड हम लोग करते हैं ना, यूज करते हैं ना रिलेटिव स्पीड, तो एक बंदा को हम लोग रेस्ट कर देते हैं। आप बिल्कुल सही काम किए, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं क्या? चले गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर ये तो हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेमेंट दे। देखो ये क्या बोलता है, ट्रेन overtake 2 person walking in the same direction in which train is going at 2 km and 4 km/h, passes them completely in 9 seconds and 10 seconds. What is the length of the train? तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा कि एक डायग्राम ड्रॉ करो। दो बंदा है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बंदा को इस साइड रख लो। ऐसा होता ना, वो मिल्खा सिंह में देखो ना, मिल्खा सिंह दौड़ते थे ट्रेन के साथ, वैसे सपोज करो दो इंसान दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में, ट्रेन में दौड़ रहा है। ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर ठीक है, इमेजिन कर पा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, बस उतना ही है। जिस दिन आप इमेजिन कर लिया ना उस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये 2 km/h है, अगला वाला ये है 4 km/h, एंड इसको लग रहा है 9 सेकेंड, दूसरे वाले को लग रहा है 10 सेकेंड। तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? बताएंगे लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, एक मिनट रुक जाओ। इसको आप हमेशा इस तरह के सिचुएशन को ना दो केसेस में तोड़ना। केस 1 फास्टर मैन के केस में, जो फास्ट वाला मैन है, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं सारा कुछ लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, मुझे नहीं मालूम है, x km/h, x km/h, ठीक है। एंड ये हो जाएगा x - 2, x - 2 हो जाएगा, ठीक है। km/h रखता हूं उसको। टाइम कितना लगा है, टाइम लग गया 9 सेकंड सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। स्लोअर वाले मैन के केस में क्या है, स्लोअर मैन वाले केस में क्या है,
डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार स्पीड क्या रहेगा, स्पीड हो जाएगा x माइनस, आई थिंक स्लोअर में 2 होगा एंड फास्टर में 4 होगा, x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पर टाइम कितना लगा है, इस पर टाइम लगा 10 सेकेंड। अब देखो इस तरह के सिचुएशन को हमेशा सॉल्व करने के लिए ना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है भैया। एक बात तो पता है ना कि जो लेंथ पहले इंसान को क्रॉस करने में लगेगा उतना ही लेंथ दूसरे इंसान को भी क्रॉस करने में लगेगा। अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो, क्योंकि लेंथ ऑफ मैन तो स्लोअर में हमेशा भी आप 0 होगा। 4 लिख दीजिए। थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स कर जा रहा हूँ मैं, सही बात आपसे बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स कर जा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां तक आप पहुंच पा रहे हो, राइट? यस सर। मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिखने में थोड़ा सा गलती हो जा रहा है मेरे से। आई एग्री। ये जो डिस्टेंस है बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों केस में डिस्टेंस सेम रहेगा? यस सर। डिस्टेंस तो वही रहेगा। हाँ सर। स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं यहाँ भी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ दोनों का इक्वलाइज कर। इक्वल कर दो, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे, स्क्रीन पे थोड़ा जगह बनाने देने के लिए। ठीक है, आपको कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 2। क्योंकि अगर इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस साइड 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो दोनों आपस में अपने आप को कैंसिल कर लेगा ना। यस सर। सो 9x minus 36 is equal to 10x minus 20। 9x को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। कुछ साइन का गड़बड़ हुआ है, मैं देखता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16। ठीक है, x क्या है, इसका स्पीड है आपका ट्रेन का, जो मैंने अज्यूम किया था। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लेके आए थे, तो इसको किलोमीटर पर आवर में हम लोग तोड़ सकते हैं वापस। सर एक्स क्या अज्यूम किया था आपने? एक्स तो मैंने अज्यूम किया था बेटा किलोमीटर पर आवर में। नहीं मतलब एक्स था क्या यहाँ पे, मतलब क्या निकाल रहे थे हम? लेंथ, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है ये 16। अब आपको चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। किसी का भी एक उठा लो करके, अगर आप उठाते हो स्पीड हो गया 16 इंटू टाइम कितना आपको लगा इसको क्रॉस करने में, 9। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे यार। 9 इंटू 4 36। सर 10 x की जगह पे ना सर 16 रखेंगे सर। हाँ x की जगह पे 16 रख रहे हैं बेटा। तो सर 16 इंटू 9 क्यों कर रहे हैं सर? तो x माइनस 4 भी करते हो ना तो भी उतना वैल्यू नहीं आ रहा है। नहीं है, ज्यादा आ रहा है सर। रुक जाओ, गिव मी अ मिनट। ऐसे कैसे नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम लोग किए होंगे। लोग जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गलती लगता है कहीं पे कर दी। मैं ट्रेन ओवरटेक्स टू ट्रेन, sorry, a train overtakes two person walking at the same direction in which train is walking, going at the speed of 2 km and 4 km, complete was 9 seconds and 10 seconds. देखो क्या गलती हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
ये कौन सा स्पीड मैंने लिया? स्पीड कम किया ना मैंने 4 भाई, किलोमीटर। फास्टर वाला ना, फास्टर वाला बंदा कितना टाइम में इसको कैंसिल करेगा? 9 में। जो स्लोअर वाला बंदा x-2 इसको टाइम जाता है। ठीक है यार, यहाँ तो गलती नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देखता हूँ। ठीक है सर। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x, जो मैं अज्यूम किया हूँ, और सर बेटर। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, 9 and 10 सेकंड रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैं एक उल्टा और काम कर करता दो। हूँ, मैं स्पीड ऑफ ट्रेन तो दोनों केस में सेम रहेगा। यस सर, एक्स ले लीजिए सर। स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं वो करता हूँ, क्या उसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं करता हूँ इक्वेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेकिन यहाँ से सीधा आएगा नहीं, मेरे को यहाँ से आएगा रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x-2 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं मालूम। डिस्टेंस मान लेते, सपोज कर लो लेंथ ऑफ ट्रेन इनटू कहाँ पे गाड़ी फंस रहा है, कहाँ पे गाड़ी, 2 times लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, चल अब इसको हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक एक करके करते हैं। लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं वो साइमल्टेनियस सॉल्व करने में। लेट मी सॉल्व इट बाय वन बाय वन। पूरा जो प्रॉपर केस हम लोग बना के इसको सॉल्व करते, देखते कहाँ पे गाड़ी फंसा करके। देन वी विल मेक इट फास्टर आल्सो। गिव मी अ मिनट ऑफ टाइम गाइस। देखो जरा ध्यान से, अ मैन ओवरटेक्स 2। चलो पहला केस की बात करते हैं, फास्टर मैन की बात करते हैं। फास्टर मैन के केस में ट्रेन कुछ ऐसे है, स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे नहीं मालूम है, सपोज कर लो तो x किलोमीटर पर आवर है, लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे नहीं मालूम है, सपोज कर लो y किलोमीटर है। ठीक है, एंड टाइम क्या लग रहा है इस केस में, टाइम लग जा रहा है आपको 9 सेकेंड। फास्टर वाले, हाँ यहाँ पे गलती था, जो मैन फास्टर है उसमें ज्यादा समय लगेगा यार, मैं यही पे गलती कर दे रहा था। समझ में आया? अब समझो इसको, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, यही गलती मेरे से हो रहा था। जो बंदा फास्टर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो ये ज्यादा टाइम लगेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। निशान, दिव्यांश, आप मेरी बात को सुन पा रहे? फिर से दोबारा बोलता हूँ, जो मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे 9 सेकंड, इसमें 10 सेकंड लेना है। हाँ वो 9 सेकंड ले रहा था, वो उससे जल्दी कवर कर लेगा, सही बात है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना बेटा, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा करके, राइट। जो बंदा हाँ। फास्टर है उस केस में टाइम ज्यादा लगा देगा करके क्रॉस करने में, जो बंदा स्लोअर है उसको जल्दी से क्रॉस कर देगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ ये तो वैसे है। हाँ, ये हम लोग गलती कर दिए थे, वही मैं सोचू कहाँ गलती हो जा रहा है। तो x सर माइनस, हम तो ऐसे ही किए थे सेम नहीं सर। रहेगा, उसका ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, उसका कम रहेगा, ऐसा। x-4 इंटू 10 इज इक्वल टू x-2 इंटू 9। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। सर एक्स, ये हो जाएगा सर 10x एक्स का वैल्यू सर 22 आ रहा है सर। आ जाएगा, ये स्पीड आएगा बेटा, ये जो भी आएगा ना अभी इसको स्पीड बोलेंगे हम लोग। हम लोग तब भी तो डिस्टेंस ही नहीं है। आएगा सर, डिस्टेंस नहीं आ रहा है सर। आएगा, रुक जाओ, पक्का आएगा, देखो तुम 2 मिनट रुक जाओ, आएगा ये 9x 9 माइनस 18। 18। ठीक है, एक्स का वैल्यू सर 22। x इज इक्वल टू 22। 22। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 22, टाइम कितना लग रहा है 10, ये सेकंड में है, ये होगा किलोमीटर पर आवर में, जिसको आपको कैंसिल करो,
22 into 18/5 into 10. बहुत ज्यादा आ रहा है सर उसी में नहीं पुट कर देंगे सर, x - 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू डिस्टेंस ही तो हो रहा है सर, तब भी नहीं आ रहा है सर। नहीं, उसमें नहीं पुट करेंगे, उसमें नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे बता दो। देखो क्योंकि यही गलती कर रहे हो आप लोग, ये किलोमीटर पर आवर में है एंड यहाँ पे आप ले लिए सेकंड में। ठीक है, इसको भी सुधारते हैं। रुक जाओ, इसको भी सुधारते हैं। ऐसे कैसे नहीं सुधरेगा ये। यूनिट कन्वर्जन का गैप हो रहा है यार। सपोज कर लो इसको 2 किलोमीटर को आप इसको अज्यूम कर लो x मीटर पर सेकंड में, x मीटर पर सेकंड में। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। देन 2 किलोमीटर पर आवर को भी आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 into 5/18, दूसरे को 4 into 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/9, दूसरा हो जाएगा 10/9। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड। अब अच्छा लगेगा ये देखना, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखो x माइनस फास्टर ट्रेन वाला 10/9 x इंटू 10/9, ये हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम 10 इज इक्वल टू x माइनस 5/9 इंटू 9। यहाँ से जो x आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। फिर देखना आपका आंसर पक्का सही आएगा। 9x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 9x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। ये 9 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 90x माइनस 100 इज इक्वल टू 81x माइनस 45। माइनस करो तो जल्दी से 9x इज इक्वल टू सर 55 55 आएगा सर, 55 x इज इक्वल टू x इज 55/9, इक्वल टू 55/9। 55/9। अग्री? ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड। क्या आप मेरे साथ यहाँ तक अग्री करते हो सब लोग? यस देखो यूनिट कन्वर्जन मेरे को हम लोग को परेशान कर दिया। हम लोग यूनिट कन्वर्जन दो गलती की एक्चुअली। एक तो फास्टर ट्रेन में हम लोग टाइम गलत ले लिए, दूसरा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखा। अब देखो यहाँ से आपको x आ गया, मतलब स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ठीक है, जो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ये तो डिस्टेंस है ना यार। दिस इज द डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। सर 50 है क्या सर ऑप्शन देखिए तो सर। 55 डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम 55/9 9 इनटू टाइम। टाइम कितना है? टाइम कितना है आपके पास? 9 सर। एक केस में 9 होगा, माइनस, लेकिन ऐसे नहीं आप इस्तेमाल करोगे इसको, ऐसे आप इसको नहीं कर सकते। 55 सर, 55 माइनस 5/9 करिए, -5/9। डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दीजिए सर, यहाँ पे st की जगह पर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। हाँ सही बोल सर रहे हो। 50 आ जाएगा सर। 55 - 5/9 ये हो गया आपका। सर 50 आ जाएगा सर। 50/9 50 इंटू 9। टोटल सेम चीज 50 सर। भी आना चाहिए। 55/9 माइनस 10/9 इंटू 10। ये आपको वेरीफाई कर देगा कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा 45/9 इंटू 10। 9 5 जा 45, सो दिस इज 50। 50 इज इक्वल टू 50, तो आपका आंसर आ गया 50।
अब चल के देखते हैं 50 है क्या। सर ऐसे ही किए थे सर, बस वैल्यू पुट करने में सर गलत कर दिए थे सर। हम लोग देखो अप्रोच अपना स्टार्टिंग में सही था, हम लोग ना यूनिट कन्वर्जन करना मिस कर गए एंड जो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया वो गलती कर दी। सर हम यूनिट कन्वर्ट करके भी किए थे सर, आखिरी में सर वैल्यू गलत पुट कर दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो सीखने का चीज है, जितना ज्यादा हम लोग करेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा आंसर आएगा। देखो बी आंसर है 50, मतलब हम लोग जो किए सो सही किए, तो हम लोग खुद भी प्रूफ कर लिए थे कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही हो गया करके, क्योंकि दोनों साइड से हमारा आंसर बराबर आ गया, राइट। मतलब इसमें हमने 2 आंसर निकाले, कोई एक भी निकालते तो चल जाता काम। हाँ मैं वो 2 इसलिए निकाला ना बेटा ताकि मैं कंफर्म होना चाहता था जो मैं किया हूँ सही किया हूँ कि नहीं। हाँ। एक ही निकालना चाहिए था आपको आइडियली, लेकिन आप कैसे एग्जाम में भरोसा रखोगे आपने सही किया गलत किया, क्योंकि हम लोग 2 बार गलती कर चुके थे। हाँ सही बात है सर। हाँ सर, तो वहां से 50 आया, वहां से 50 आया, तब तो कंफर्म हो गया कि आंसर 50 है, 2 बार कंफर्म हो गया। बढ़िया। अभी देखो 28 इसका बाई प्रोडक्ट है, जैसा अभी क्वेश्चन किया ना हमने ऊपर में, वही क्वेश्चन नीचे दिया 28 में, तो क्या ये आप खुद से ट्राई करोगे एक बार? यस सर। आप समझ आ रहा है ना, ये वही क्वेश्चन है। पिछले बार हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, इस बार सिर्फ स्पीड ही निकालने के लिए बोल रहा है, उतना ही। जिसको ट्राई करो तो आप लोग लगता है उम्र हो गया यार, गलती हो रहा है आजकल क्वेश्चन में। अरे नहीं सर, अभी आपकी क्या ही उम्र है। नहीं हो सकता है कुछ तो दिक्कत है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द थिंग, और कुछ भी, या फिर क्लास वाला माहौल नहीं बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन उस तरह से नहीं आ रहा है। आप लोग के साथ भी होता होगा, एग्जाम में एक अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है और घर बैठ के वही क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाँ सर, ये तो है। मुझे लग रहा है हल्के में घर वाला माहौल वाला दिमाग काम कर रहा है, क्लास वाला नहीं काम कर रहा है। क्योंकि जैसे बच्चों गलती करते हैं ना, मतलब कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक, वैसे मिस्टेक कर रहा हूँ। एक तो सर ये मतलब जैसे सुबह से क्लास हो रही है ना एप्टीट्यूड की, जैसे काफी टाइम से हो रही है, मतलब जैसे कई घंटे हो गए ना। ऐसा होता है कि एक पहले क्या होता था कि सर एक फर्स्ट हाफ में टेक्निकल होता था, फर्स्ट हाफ में एप्टीट्यूड होता था। अब क्या हुआ सर, पूरे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में एप्टीट्यूड, और पिछली बार होता दोनों में टेक्निकल, ज्यादा टाइम लग जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख तुम लोग के लिए अलग अलग होता होगा ना, मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता था, उधर भी एप्टीट्यूड पढ़ाते थे, एप्टीट्यूड पढ़ाता था, है कि नहीं? अच्छा हाँ। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो चक्कर है ना, वो परेशान कर रहा है। घर में वाला माहौल नहीं बन रहा है क्लास वाला। सर आपको अच्छा लगता है फ्रॉम होम? नहीं यार मुझे तो नहीं पसंद है यार, मैं वर्चुअल क्लासेस तो मुझे नहीं पसंद है। अगर प्रॉपर्ली आप मेरे से पूछो तो सर आपका प्रेफरेंस क्या है, मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस हो जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करें, इंटेंस पढ़ाई करें। लेकिन सर ये होता है कि वर्क फ्रॉम होम में सुविधा रहती है ना सर, कभी भी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, कभी एंड। हाँ डेफिनेटली सुविधा होता है, आई डोंट वांट टू से दैट सुविधा नहीं होता है, बट जो पर्सनल प्रेफरेंस होता है ना, देख आई डोंट नो तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, मैं जितना देर भी क्लास लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ टाइम के साथ जस्टिस करूँ, मन लगा के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि यार काम चोरी वाला बात नहीं है, अपना ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि काम का कुछ रिजल्ट आए एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं कि मैं काम कर भी दिया कुछ फायदा भी नहीं हुआ, खाना पूर्ति थोड़ी नहीं चल रहा है। तो उसके से मुझे लगता है यार कि क्लास वाला रहता तो मैं ज्यादा इफेक्ट मैं प्रोड्यूस कर पाता, बच्चों को ज्यादा सीरियसनेस लेके आता, बच्चे ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करते, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं एक बात बताऊं सर, जैसे जैसे मुझे मतलब, हाँ सर अपना पर्सपेक्टिव है सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर ये वर्क फ्रॉम होम सही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सर क्या होता है, क्लास में सर बहुत सारी नॉइस होती है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पे सर जो मेन बात है वही वही माइक ऑन करेगा और वही बोलेगा।
यहाँ नॉइज बिल्कुल नहीं है सर। जब आप अच्छे हो आप बात कर लेते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, जो इतने सही होते हैं कि बात ही नहीं कर पाते। एंड एक और चीज होता है, मैं आपको लॉन्ग रन में बता रहा हूँ, यहाँ पे वो वाले कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं बनते जो क्लास वाले होता है। यहाँ पे मम्मी कभी रूम में आ रही है, कभी इधर से आवाज आ रहा है, उधर से आवाज आ रहा है, कभी इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप समझ रहे हो? सर मैं क्लास में डिस्ट्रैक्ट होता था कि कोई बच्चा यहाँ से कुछ बोल रहा है, कोई यहाँ से कुछ बोल रहा है। घर पे तो सर मैं बोल देता हूँ सबको कि मेरी क्लास है, तो सबसे दूर हट जाता हूँ। क्लास में कैसे दूर हटूं सर, वहाँ तो वहीं बेंच पे बैठना पड़ेगा और बच्चे ही बैठेंगे आसपास। फिर हम लोग यहाँ शायद आसपास हम लोग दो अलग प्रेफरेंस के इंसान हैं। हम लोग, मेरा हाँ अपना सर। अलग मत है, तुम्हारा अलग मत है मेरे हिसाब से। सर मतलब कहने का तो ये सर, आपको लोगों के बीच में रहना पसंद है सर, मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं, मतलब इतना डिफरेंस है। हो सकता है, आप हो सकता है सही इसको एनालाइज किया, दैट कुड बी वन ऑफ थिंग। इज इट डन गाइस? ये क्वेश्चन आपने कर लिया क्या बाकी लोग? ना हम लोग का तो गपशप चलते ही रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शाम तक भी आप लोग सभी लोग हो क्लास में, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो भी क्लास में है वो सीख रहे हैं करके, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, लेट मी टेल यू। ठीक है, इसको मैं दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? shall I tell you how to solve this question or you guys can do it by yourself? कर लेंगे सर। कर लेंगे तो करो ना निशांत, कर लेंगे, अगर हो गलती हो गया गया सर, उस टाइम। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसमें। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं बोला ना ये क्वेश्चन में जानबूझ के उठाया था कि अच्छे क्वेश्चन है, एंड इसमें इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट नहीं है तो एक ही चीज होगा, कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। बाकी रवि, साधना एंड जो भी लोग ट्राई करें, विवेक, विकास, उत्कर्ष, मैं चाहूंगा कि यार आप सॉल्व करो इसको। कर ही रहा है सर। या बिल्कुल कर रहे हैं, जल्दी करें थोड़ा। सर डी सर 81 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड निशांत, 81 किलोमीटर पर आवर। लेट मी सॉल्व इट बाय माय सेल्फ, मेरे को भी ट्राई करने दो, ठीक है? हम देखते हैं मेरे को क्या आंसर आता है। 4.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। So this will be x minus
45 by 10 into 5 by 18. 9 5s are 9 2s are 5 2s are. So this will become x minus 5 by 4. That's one. Second one will be x minus 5.5. 5.4 and 54 by 10 into 5 by 18. 3 times, 2 times. So this will become x minus 3 by 2. Okay. This is 5.4. This speed is less. The speed is less. Means it'll cover less distance. Means it'll take less time. That is 8.4. So The speed is 81. more. Very good, Shadna. This will become 8.5. I just have to multiply both of it. Okay. So this will become x, that is 4x minus 5 divided by 4 into 84 is equal to 2x minus 3 by 2. 2x minus 3 by 2 2 into 8.5. 85. वो डॉट मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, यस ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 81 को 84 को कर दो तो 42, ठीक है, ये हो जाएगा 4x इंटू 42 माइनस 5 इंटू 42, एक तो ये हो गया, फिर हो जाएगा 2x इंटू 85 माइनस 3 इंटू 85। नहीं तो उतना मुश्किल तो कैलकुलेशन नहीं है निशांत, जितना आप बता रहे थे मुझे। देखो 5 से मल्टीप्लाई करना, आई थिंक मैं कभी आपको सिखाया होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना इज नथिंग बट टेकिंग हाफ ऑफ द नंबर। ये 210 होगा, ये तो माइनस 21 होगा, इधर हो गया 85 इंटू 2, ये तो किसी भी दिन आप कर लोगे करके 0, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 170x माइनस 3, ये हमेशा आपको याद है मैंने बताया था 15 24, इसको आप कर लोगे 255 एंड इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168x और इसको माइनस करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, इन दोनों से माइनस में जल्दी बताओ क्या आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 45 बाय 45 by 2 सेकंड into में है, 18 by 5. 18 by 5. इंटू बाई 5 हो जाएगा, 99. तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। उतना मुश्किल नहीं था कैलकुलेशन यार, कहाँ फंस गए आप लोग गाड़ी। कहीं नहीं फंसा सर, वो इतना ज्यादा था ना मतलब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। ओके नो प्रॉब्लम, पर आप समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? यस सर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको भी, क्योंकि अगर ये कर लिया ना तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, इतनी ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये कर ले तो बाकी सारे क्वेश्चन आप 100% कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो सब में वही लगा रहा हूँ मैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ। A train traveling at 48 km/h crosses another train having half of its length, traveling in the opposite direction at 42 km/h in 12. तो ये तो आसान है। And railway platform in 45 seconds. हाँ देखो, इसमें आपको गलती क्या करोगे ना, आप दोनों को मिक्स कर लोगे, हमेशा दो अलग अलग सिचुएशन रखो, ये केस 1 रखो, एक लेंथ, इसका हाफ लेंथ, ये 48 हो गया, ये 42 हो गया, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया, टाइम यहाँ पे लग रहा है 12 सेकेंड, कोई बात नहीं, तो इसको रिलेटिव स्पीड लगा लो, ये हो जाएगा 90 km/h,
लेंथ अगर इसको x है तो ये x/2 हो जाएगा। यहाँ से आप लगा लो, दोनों को लेंथ ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3x/2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड दैट इज 90 into 5/18 into 12। 18 5s are 5 into 5 25 into 2 50। ये ना 18/95 और ये Yes, दो नहीं है बेटा, यस सर आप भी बोल देते हो। 12 सेकेंड है इसका, 3 4 times 12। Now this all, so x will be equal to 25 into 4 100 into 2 200 मीटर। आपको 200 मीटर मिल गया ये। अब ये 200 मीटर का यहाँ इस्तेमाल कर लो। ये क्या हो रहा है, एक ब्रिज को कवर कर रहा है, ये ब्रिज हो गया आपका, सॉरी ये प्लेटफॉर्म, नॉट ब्रिज नहीं है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। सो कितना सेकंड में कवर कर रहा है, ये 45 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक बात है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की जगह डिस्टेंस पूरा ले लो करके, पूरा डिस्टेंस ले लो, ये हो जाएगा 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म x मीटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आप ले लिए हो 48 इंटू 5/18 इंटू 45 सेकेंड। ये क्या हो सकता है 9 टाइम्स, ये हो सकता है 24, ये 9 से इसको कैंसिल कर देगा 5 टाइम्स, ये जगह 24, ये जगह 24 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है, इसको 4 से डिवाइड कर दो 6, ये हो जाएगा 600। आई थिंक ये सब चीज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 200 प्लस x एंड 400 x इज इक्वल टू 400। जो लेंथ ऑफ आपका प्लेटफॉर्म ब्रिज था वो 400 हो गया। ये भी आसान था, बट इसमें गलती कहाँ मालूम करते हैं आप लोग, दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हो। एक साथ नहीं सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करना। हो सकता है एक का डेटा आप दूसरी जगह इस्तेमाल करो करके। yes sir. नहीं तो अगर दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर दोगे तो फिर नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, इतनी फास्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ कैलकुलेशन के लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा यार, आई डोंट वांट टू लाई कि वो हो जाएगा, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया था फर्स्ट, मतलब कि बीच में एप्टीट्यूड को। फर्स्ट टेस्ट तो अच्छा पढ़े, उसके बाद बीच में एप्टीट्यूड इग्नोर हो गया करके। आपको डेफिनेटली कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे एक मैं आप 2 कैलकुलेशन ट्रिक लगाया, एक 5 से मल्टीप्लाई करने वाला लगाया पिछले क्वेश्चन में, तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाला कोई भी नंबर को हाफ कर दो, दैट इज 5 से मल्टीप्लिकेशन, एंड पुट अ 0 इफ नो रिमाइंडर, पुट 5 इफ 1 रिमाइंडर। 25 से मल्टीप्लाई करने वाला क्या होता है, हाफ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर दो, एंड कोई रिमाइंडर नहीं तो दो 0 लगा दो। अगर रिमाइंडर 1 है तो 25 लगा दो, 2 है तो 50 लगा दो, 3 है तो 75 लगा दो। ये 25 से मल्टीप्लाई करने वाला, तो ये मैं सिखाया था थोड़ा देर पहले कल के क्लास में, वही मैंने किया। इसको 4 से डिवाइड किया तो 6 टाइम में हो गया विद 2 0, 600 आ गया करके। समझा आपने, आपको ये हाँ ठीक है। Yes sir. तो दिस इज समथिंग अबाउट द ट्रेन प्रॉब्लम यार, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलकर आपको कराना चाहिए था। अगर आप इतने जो मैं क्लास में कराया इतना ही भी क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाओ एग्जाम में, तो ट्रेन प्रॉब्लम हमेशा आप सॉल्व कर दोगे। मुझे इससे बाहर आता हुआ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कुछ भी। I don't see any question apart from this coming into examination. सर ट्रेन पे तो इतना बहुत है। हाँ ट्रेन का तो हो जाएगा, क्या आपको आएगा तो। सर मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन पे इतने क्वेश्चंस बहुत है सर, जो ट्रेन वाले आएंगे इतने में हो जाएंगे। आराम से हो जाएंगे इतने में दिव्यांश, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कोई ऐसा वेराइटी छोड़ा नहीं जो आपको परेशान करे। आसान वाले भी करा दिए, मुश्किल वाले भी करा दिए।
मैं स्क्रीन अनशेयर करता हूँ। आप लोग एक बार कैमरा ऑन करेंगे क्या? आई जस्ट वांट टू सी हु इज दिव्यांश, हु इज निशांत एंड अदर गाइस। यस सर। एक करे देखते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन है। If anyone have any issue, this is not hard and fast rule. This is for my understanding. I just want to see with whom I was talking from past 2 days. I hope you guys understood, right? Anuj sir, आप भी कर सकते हो. We have never met, so I just want to see you guys. Asit Malik, Siva, जो भी कर सकते हो. It's up to you. I'll just give you a couple of more minutes. Be in a proper state. Yeah, Ravi. Hey, hi Ravi. Oh, good time, huh? I remember you. I remember your face. Yeah. Hey, निशांत. निशांत को बहुत ठंड लग रहा है भाई, क्या बात है? निशांत म्यूट में बात कर रहे हैं बच्चा। करे सर पीछे खिड़की ना हवा आती है ना इसलिए फैन। अच्छा no problem. Good, yeah. Good to see you guys after long time. यस सर। सर आप भी कैमरा ऑन कर दीजिए सर फिर से। मैं भी कैमरा ऑन कर दिया, नो प्रॉब्लम। बहुत दिन हो गया सर आपको देखे वैसे। I hope you can see me now, right? यस सर, यस सर। Long time, definitely long time, guys. Hi Sadhna. दिव्यांश कहाँ गया? जो मैं इतना सारा क्वेश्चन पूछता था, शकल ही नहीं दिखा रहा बेचारा वो अभी। भाग गया सर। भाई दिव्यांश कभी नहीं भागता यार। भागे क्या? चल, नहीं दिव्यांश भागने वाला इंसान नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग को जॉब लग जाए एंड बढ़िया पोजीशन पे जॉब लगे। छोटा सा बात आपको बोलूंगा, कभी कंपनी में मत देखना स्टार्टिंग में। काम का प्रोफाइल देखना, अगर प्रोफाइल अच्छा है, पैसे कम भी दे रहे हैं ना, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। एंड मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल, अगर आपको चाहिए तो मैं अखिलेश का नंबर भी आपको दे दूंगा, उससे बात करना। वहां से लोग अगर आगे बढ़ सकता तो आप लोग, ऐसा नहीं कि कम पैकेज पे ज्वाइन करो तो आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना आप सभी लोग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। टाटा, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। सर कल तो आप आओगे? ये कल टेक्निकल क्लास रहेगा आपका। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। सर अब स्टार्टिंग में आ जाना, स्टार्ट करने। ठीक है, मैं आ सकता हूँ। मैं नींद खुलने के ऊपर होता है, थोड़ा सा लेट सोता हूँ तो सुबह लेट उठने का हो जाता है, वो थोड़ा दिक्कत है। पर मैं कोशिश करूंगा कि आज होने का। ठीक है? थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय नाउ। बाय सर। बाय बेटा।